हेलो गाइस, वेलकम बैक टू 90 डेज सीरीज ऑफ बिजनेस आइडिया यूजिंग एआई विद प्रूफ एंड माय एक्सपीरियंस। तो आज है डे 13 और आज हम सीखेंगे कि रेडिट ऑटोमेशन हम कैसे लगा सकते हैं। अब तो ये जानते ही हो कि रेडिट कितनी बड़ी वेबसाइट है गूगल पे एंड उसका ट्रैफिक कितना है इस टाइम पे, वो भी मैं आपको दिखाने वाला हूँ इस वीडियो में। एंड इसमें मेन काम मैं ये सिखाऊंगा आपको कि आप कैसे रेडिट ऑटोमेशन लगा के अब मिलियंस ऑफ यूएसए ट्रैफिक को कैसे अपनी वेबसाइट पर लेके आ सकते हो। अब जानते ही हो यूएसए का ईसीपीएम कितना हाई रहता है, तो ये कुछ भी नहीं है, ये इनकम उसके अकॉर्डिंगली कुछ भी नहीं है ये उसके अकॉर्डिंगली। अगर आपके पास मिलियंस का ट्रैफिक आ गया यूएस से तो ये आपके लिए कुछ भी नहीं होगा, मतलब लाइक वीकली इसको आप अचीव कर पाओगे अगर आप सही से काम करोगे उस मेथड पे। तो इस वीडियो को आप प्रॉपर एंड तक देखिएगा, मैं आपको एक एक चीज़ स्टेप बाय स्टेप सिखाने वाला हूँ इसमें। तो देखिए, मैं आपको सबसे पहले प्रूफ दिखाता हूँ कि मेरे पास ट्रैफिक आया है या नहीं रेडिट के ऊपर। इतना देखिए, मैं आ चुका हूँ रेडिट के ऊपर अपने। अब देख सकते हो मेरी रीच 1.9 मिलियन की रीच थी मेरी पोस्ट की, यानी सारा का मैंने ऑटोमेशन से किया। आप देख सकते हो मेरी एक दिन की रीच कितनी गई थी, यहाँ पे 1,56,000 की रीच थी मेरी 11 जुलाई 2024 को। एंड यहाँ पे भी आप देख सकते हो, इसमें ऐसा होता है कि आपको ना ज़्यादा अकाउंट बनाने पड़ेंगे एंड उसमें किसी हर एक दिन आपका कोई ना कोई अकाउंट हिट कर जाएगा, रीच वायरल हो जाएगा। तो आपको जब आपके पास 10 अकाउंट होंगे तो उसमें से आपके 2-3 अकाउंट रोज़ के रोज़ वायरल होते जाएंगे, कुछ ना कुछ पोस्ट उसमें। तो आपके पास कंसिस्टेंसी ट्रैफिक आता जाएगा आपके पास कंप्लीट मंथ में। तो आपको ये फिगर करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपको कि मेरे पास कभी ट्रैफिक आ रहा है और कभी नहीं, क्योंकि इसमें ऐसा ही होता है। इसमें ऐसा होता है कि अगर आप सिंगल पेज पे काम करोगे तो कभी आपके पास ट्रैफिक आएगा और कभी कम हो जाएगा, देखिए आप यहाँ पे। बट अगर आपके पास 10 पेज है यहाँ पे, तो मेरे पास हर एक पेज से कुछ ना कुछ ट्रैफिक आ रहा होता है रोज़ के रोज़, तो मुझे फिगर करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी उसमें कि ट्रैफिक कैसे लाना है उसको। मैं उसको अब रिफ्रेश करके दिखाता हूँ आपको एक बार। इसको देखिए आप, मैं नीचे जाके इसको यहाँ पे सेट करता हूँ पास्ट ईयर। देखिए आप 1.9 मिलियन। मेरा एंगेजमेंट देखिए आप 34,000 का, ये सिर्फ अपवर्ड्स है। देख सकते हो आप कितना इसमें पोटेंशियल है। मैं आपको वो भी दिखाता हूँ एक बार। ये देखिए इसका ट्रैफिक कितना है रेडिट का, अगर हम चेक करें कि कितना ट्रैफिक है रेडिट के पास, 3.8 बिलियन का ट्रैफिक है। आप ये सोच सकते हो कितना ज़्यादा ट्रैफिक है इसके पास। एंड अगर हम चेक करेंगे इसके पास कौन सी कंट्री का ट्रैफिक है, तो देखिए कितना ज़्यादा शेयर है इसके पास, यूएसए का, कनाडा का एंड बेसिकली यहाँ इस एरिया का। एंड देन ऑस्ट्रेलिया का ट्रैफिक। इसके पास थर्ड टायर कंट्री का ट्रैफिक है ही नहीं, ओनली फर्स्ट टायर का ट्रैफिक है इसके पास। एंड ये रैंक भी कर रहा है नंबर 5 यहाँ पे यूएसए में। तो आप सोच सकते हो अगर आप यहाँ से ट्रैफिक लेके आओगे अपनी वेबसाइट पे तो आपको कितना अच्छा इसी पे मिल सकता है उसके ऊपर। तो ये इसका था प्रॉपर ये तरीका। अब मैं आपको सिखाता हूँ इसका नेक्स्ट पार्ट, आपको स्क्रिप्ट को कैसे यूज़ करना है। यहाँ पे मैं आता हूँ अपने स्क्रिप्ट के अंदर। देखिए मेरे पास यहाँ पे स्क्रिप्ट काफ़ी सारी स्क्रिप्ट पड़ी है हर टाइप की। तो ये है क्रेडिट की स्क्रिप्ट मेरे पास। इसमें मैं जाऊँगा यहाँ पे। देखिए आपको इस मेथड के थ्रू हम रेडिट की एपीआई को कॉल कर रहे हैं। इससे हम सारे रिक्वेस्ट से हम फेच कर रहे हैं डाटा, रेडिट का डाटा पहले हम उठाएंगे उसको, देन उसके बाद हम कनेक्शन बना रहे हैं अपने डाटाबेस से। देन हम उसको डाटाबेस को स्टोर करेंगे इसके अंदर, इसके मेथड के थ्रू, कि जो यूआरएल ऑलरेडी यूज़ हो चुके हैं उनको दोबारा पोस्ट ना कर पाएंगे। देन हम परमिशन चेक करेंगे फाइल की कि अगर वो रीड की परमिशन है उसकी या नहीं। देन उसके बाद हम उसको डाटाबेस को सेव करेंगे अपने डाटाबेस में उस इमेज को। एंड देन नेक्स्ट पार्ट हमारा रहेगा कि हम इसको एक्सपोर्ट करना है। एक्सपोर्ट करने का मतलब है कि हम इसको जेसन फाइल में एक्सपोर्ट करना, ताकि ये मेरा फंक्शन जो स्क्रिप्ट है उसको यूज़ रीड कर पाए। तो मैं आपको स्टेप बाय स्टेप सिखा रहा हूँ। एंड मैं आपको सबरेडिट नेम मैंने दे दिया यहाँ पे मीम्स का। तो मैं अभी जो पोस्टिंग कर रहा हूँ वो कर रहा हूँ मैं इस सबरेडिट के अंदर। सबरेडिट का मतलब होता है यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे कुछ भी सर्च करोगे ऊपर लाइक दिस, तो ये जो नाम्स आ रहे हैं आपके सामने इनको बोलते हैं सबरेडिट्स। तो आपको किसी इनके अंदर पोस्ट करना पड़ेगा जिनके अंदर ऑलरेडी मेंबर्स हों। जैसे देखिए इसके अंदर हैं 35 मिलियन मेंबर्स। अगर आप यहाँ पे पोस्ट करते हो तो आपके पास कितना ट्रैफिक आ सकता है यहाँ से आप सोच सकते हो। 35 मिलियन का ट्रैफिक है इनके पास। तो इनके पास अभी एक्टिव मेंबर 505 है। बट एक्चुअल में ना होता ऐसा है, जब आप यहाँ पे पोस्ट करोगे तो आपकी वो पोस्ट गूगल पे रैंक कर जाएगी, क्योंकि इतना अच्छा डीएपी है इस वेबसाइट का। तो आपके पास डायरेक्ट ट्रैफिक आएगा गूगल से, आपको यहाँ से ट्रैफिक की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। आप यहाँ पोस्ट यहाँ पे करोगे, आपकी वेबसाइट रैंक करेगी गूगल पे और आपके पास डायरेक्ट ट्रैफिक आएगा गूगल के थ्रू। तो आपको ये नहीं देखना कि यहाँ पे कितने मेंबर ऑनलाइन है, आपको बस ये देखना कि कितना बड़ा ग्रुप है, वो ये मैटर करता है यहाँ पे सबसे बड़ी चीज़। तो आपको ऐसे ही 3-4 सबरेडिट पकड़ने हैं। जैसे एक ये हो गया, ऐसे 1-2 सबरेडिट और बताता हूँ आपको। एक है न्यूज़ का, वेबसाइट का न्यूज़। देखिए आप इनको पकड़ सकते हो। इनमें अगर आप पोस्टिंग करोगे तो आपके पास ऑटोमेटिक काफ़ी ज़्यादा ट्रैफिक आने वाला है, इसकी कोई लिमिट नहीं हो सकती। आपको ऐसे काम करना है। देन नेक्स्ट है आपको मोनेटाइज कैसे करना है आपको। देखिए अगर आपके पास इतना सारा ट्रैफिक, आपके पास अगर 1 मिलियन का ट्रैफिक हिट कर जाए आपकी वेबसाइट पे,
तो आपको मैं बेस्ट बोलूँगा एडसेंस सबसे बेस्ट है ECPM के मामले में। बट उसमें एक दिक्कत है कि वो आपको लिमिट लगा देता है। तो स्टार्टिंग में आप प्रेफर करिए एडेक्स। एडेक्स में आपकी कभी भी लिमिट नहीं आती। एडेक्स अगर आपको लेने में कोई दिक्कत है तो मुझे बताइएगा, मैं आपको एडेक्स दिलवा दूंगा मार्केट से। इसकी रेट समथिंग रहती है 5-10 हज़ार के या 20 हज़ार तक जाती है इसकी एडेक्स की रेट। तो एडेक्स में ये होता है कि उसमें आपका कभी बैन नहीं होता अकाउंट। उसमें बस आपको कंपनी रिजेक्ट कर सकती है, बट वो आपको रिजेक्ट करेगी नहीं, क्योंकि आपका ट्रैफिक काफ़ी अच्छी क्वालिटी का आ रहा है उनके पास। तो ये काफ़ी बड़ा स्कोप हो सकता है। एंड आपको कम से कम अगर इसमें $20-30 का ECPM भी मिल जाए आपको, कम से कम करते हुए भी, और आपके पास अगर 1 मिलियन का ट्रैफिक है तो आप लगा के देखिए कितना आपका बन रहा है रेवेन्यू। अगर मैं कैलकुलेट करूँ यहाँ पे, आपके पास अगर ट्रैफिक है 1 मिलियन का, ये मैं कम से कम मान के चल रहा हूँ। यानी अगर आपका एक जो यूज़र आ रहा है आपकी वेबसाइट पे, वो अगर सिर्फ 5 ऐड भी देख लेता है, सिर्फ 5 एड्स, तो आपके पास आ गए 5 मिलियन इंप्रेशंस। 50 देखिए 1 मिलियन इंटू 5, 50 मिलियन इंप्रेशंस। अगर आपको रेवेन्यू कैलकुलेट करना है आपको कितना रेवेन्यू आएगा इसके थ्रू ECPM, अगर आपको USA का ट्रैफिक है आपका, तो अगर आपको कम से कम मैं करके चलूँ 10 का ECPM भी मिल जाए आपको, कम से कम करके चल रहा हूँ, क्योंकि इतना सिर्फ सेकंड टायर में मिल जाता है। मैं मिनिमम मान के चलता हूँ हमेशा हर एक चीज़ को। इसको अगर हम इसको चेक करें ECPM को, मैं इसको 3 0 यहाँ से मैंने हटा दिया, इंटू 10, ये हुआ 5 4, ये आपका इतना USD बना, इतना डॉलर बन गया आपका सिर्फ 1 मिलियन ट्रैफिक पे। देख सकते हो आप कितना पोटेंशियल है इसमें। $50,000 बन रहे हैं आपके सिर्फ 1 मिलियन ट्रैफिक पे। एंड अगर हर एक यूज़र आपको सिर्फ 5 ऐड देखता है, तो आपको अपनी वेबसाइट इस अकॉर्डिंग बनानी है कि आपकी पोस्ट से वो मैच करती रहता है, कि बंदा आपकी वेबसाइट पे भी जाके एक्शन करे कुछ ना कुछ। तो अगर आपको ये वाली स्क्रिप्ट चाहिए तो आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हो मेरे व्हाट्सएप ग्रुप में, मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा। एंड सबसे पहले आप एक काम करिएगा, आप पहले इस वीडियो को लाइक करके सब्सक्राइब कर दीजिएगा। देन आप उसके बाद आप मुझे मैसेज करना व्हाट्सएप पे, मैं आपको ये स्क्रिप्ट फ्री में प्रोवाइड कर दूंगा, और एडिट वाली भी, कोई इशू नहीं। आप इसको एंजॉय करिए एंड मिलते हैं चलो कल एक नेक्स्ट न्यू टॉपिक के साथ। थैंक यू गाइस।